हेलो दोस्तों, वेलकम टू दामाउट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। तो रिमाइंडर थ्योरम के जो पिछली वीडियो थी वहां से आगे के कंसेप्ट्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। When a number n is divisible by d gives 11 as a remainder. When n square divided by d gives 1 as a remainder, find all possible value of d। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। इस टाइप के पहले भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, पर थोड़ा सा क्वेश्चन अपोजिट कर रखा है। वो क्या कह रहा है कि एक संख्या को जब एक निश्चित भाजक d से डिवाइड किया जाता है तो 11 शेष बचता है, और n स्क्वायर को अगर हम d से भाग करते हैं तो 1 शेष बचता है। तो d की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? ठीक है, थोड़ा सा पिछली क्लास को रिपीट करेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मान लिया हमने कोई नंबर लिख दिया n को डिवाइडेड बाय d एंड गिव्स रिमाइंडर 11। नाउ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय d गिव्स रिमाइंडर 1। अब एक चीज यहां बहुत ध्यान से समझना, जो पिछले क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जैसे n को d से भाग करके 11 शेष बचता है, अभी वो वहां n का स्क्वायर करा रहा है, तो हम भी किसका स्क्वायर करते? रिमाइंडर का। और जिस भाजक से भाग करने के लिए बोलता है डिवाइड करते, और वहां हर सवाल में हमसे रिमाइंडर पूछा जाता था, पर इस बार सवाल पलट दिया, यानी कि रिमाइंडर हमें बताया गया है और हमसे d की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो प्रोसीजर वही रहेगा, यहां पर भी जो रिमाइंडर बचा है 11, हम उसका स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। अब एक बात दोस्तों समझना कि यहां 121 को किसी संख्या से भाग किया गया और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। रिमाइंडर जो बचा है वो कितना बचा है? 1। यानी कि अगर 121 में से 1 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 120। और 120 का मतलब क्या है कि यहां जो हमारा डिवीजर है, जो भाजक है, वो कितना रहा होगा? 120, तभी एक रिमाइंडर बचेगा। अब अगर भाजक 120 रहा है तो एक बात छोटी सी समझ के देखना कि जो नंबर्स 120 को भाग करते होंगे वो भी इसके भाजक हो सकते हैं या नहीं? बोलो, सिंपल सी बात है। अगर सपोज दैट मैं 120 की बजाय 60 लिखता हूं, तो दोस्तों 60 अगर यहां होगा तब भी तो रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा ना। और 60 से और अगर मुझे देखना हो तो 40 भी हो सकता है, और हमें देखना हो तो कितना? 30 भी हो सकता है, और अगर हमें देखना हो 20 भी हो सकता है, और अगर हमें देखना हो तो 15 भी हो सकता है। यानी कि वो सारी वैल्यूज डिवाइजर हो सकती हैं जो 120 को भाग करेंगे, या 120 को मैं कह सकते हैं कि 120 के जो फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? पर यहां दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि डिवाइजर ऐसा ना हो कि इससे भी छोटा चला जाए, क्योंकि यह 11 रिमाइंडर आ रहा है तो डेफिनेटली जो नंबर होगा, डिवीजर जो होगा, वो 11 से बड़ा ही होगा। दूसरी बात, 120 को भाग करने वाले 15 से और भी छोटे नंबर होंगे, पर उनको हम पॉसिबल वैल्यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि रिमाइंडर यहां पर हमें कितना लाना है? 11 ला। क्लियर है यहां तक सभी को? और 2-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, उतारिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, when a number n divided by d gives 6 as a remainder and n square divided by d gives 1 as a remainder, find the value of d। सेम सवाल है कि अगर हम n को d से भाग करते हैं, n को अगर हम d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 6, और अगर n स्क्वायर को हम d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 1। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ d। उम्मीद है अब सभी को सॉल्यूशन पता होगा, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्या करेंगे हम, संख्या का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 1, देन कितना आएगा 35। यानी कि अब 35 को भाग करने वाली जितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी सब आंसर हो सकता है। 35 को और कौन डिवाइड करता है, एक तो 35, नेक्स्ट 7। क्या 5 हो सकता है, नहीं, क्योंकि डिवीजर 5 होगा तो 6 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए एक और डिजिट देखकर चेंज करके देखते हैं आप कर पाते हुए नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं और आप डायग्राम से ही समझिएगा। n को अगर हम d से भाग करते हैं तो शेष 8 आता है, और अगर 6n को हम d से भाग करेंगे तब रिमाइंडर 12 आता है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, यानी कि d का मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है आप कर पाओगे आराम से। क्लियर है सभी को। 8 गुना 6 करोगे कितना आएगा 48, माइनस 12 करोगे देन कितना आ जाएगा 36, एंड 36 पे आप आराम से टैली कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर पर किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को देखें। सबसे पहले हमें सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में जानना होगा कि सक्सेसिव रिमाइंडर हमारा होता क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझिएगा। सक्सेसिव रिमाइंडर बहुत सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 39, और अगर इस 39 को मैं 5 से भाग करूं तो कितनी 7, कितना शेष बच गया 4। अब मान लो मैं फिर से इसको डिवाइड करता हूं किसी और नंबर से, सपोज दैट 3 से। सक्सेसिव का मतलब ही ये होगा कि अब हम जो 3 से भाग करेंगे वो पहली वाली संख्या के भागफल को यानी कि कोशेंट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कोशेंट अगर हम देखना चाहें तो हमारा यहां पर कोशेंट कितना है 7 को भाग करते हैं तो 2, देन रिमाइंडर कितना आ गया 1। दोस्तों ये होता है सक्सेसिव डिवाइड। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ, क्रम अनुसार, यानी कि सीडी दर सीडी। तो सक्सेसिव डिवाइड में जितने भी डिविजर्स होते हैं उन सभी से जो हम भाग करते हैं वो संख्या के कोशेंट को भाग किया जाता है। इसको भाग किया जाता है संख्या के कोशेंट। उम्मीद है सभी को यहां तक सक्सेसिव डिवाइड क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सक्सेसिव डिवाइड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिएगा,
a number divided by 5 and 3 gives एक बार चेक करना। तो देखिए लिखिएगा ए नंबर डिवाइडेड बाय 13 and 5 gives 1 and 3 as a remainder when that number divided by 65 find remainder। तो समझना बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा कंसेप्ट इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए आइए, वो कह रहा है कि एक संख्या को 13 और 5 से भाग किया जाता है तो 1 और 3 शेष बचता है। उसी संख्या को 65 से भाग करेंगे तब शेष क्या बचेगा। ठीक है, अब वही सक्सेसिव डिवाइड का क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर समझिएगा कि हम कैसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। समझिएगा ध्यान से। हमने एक नंबर को 13 से भाग किया और फिर कितने से? 5 से, और शेष आया 1 और 3। क्लियर है? अब दोस्तों यहां ध्यान से समझना कि ये जो कोशेंट है इसको हम 1 मान के भी आंसर ला सकते हैं और इस कोशेंट को हम 0 मान के भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, 1 भी मान सकते हैं और 0। कैसे, हम दोनों से ट्राई करेंगे, ध्यान से समझना। पर इसको समझने से पहले पुरानी वीडियो देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो एक भाज्यता का नियम बता देता हूं, उस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से। कि अगर मान लो मैंने 5 से 19 को भाग किया तो 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। अब दोस्तों अगर मुझे यहां तक पहुंचना है, इस संख्या तक पहुंचना है, तो क्या रूल बनेगा मेरा? इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस क्या करेंगे हम उसमें? रिमाइंडर। यानी कि 5 गुना 3 कितना आएगा? 15, और 15 में 4 प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 19। यानी कि यहीं से नियम बन गया कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस शेष। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था। ठीक है, और अभी भी डिस्कस कर दिया, तो आप देख सकते हो कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, चलिए तो इसका क्या रोल है, इससे किस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे समझिएगा ध्यान से। आइए दोस्तों देखिए, अगर अब मैं यहां भागफल 1 मानू तो अगर मैं 5 की गुना 1 में करूंगा, 5 की गुना 1 में, तो 5 एकम 5, और उसमें मैं 3 जोड़ता हूं तो 5 और 3 कितना बनेगा? 8। क्लियर है? अब 13 की गुना 8 में करूंगा तो 13 8 104, उसमें 1 जोड़ूंगा तो मेरी संख्या आ गई कितना? 105। हमारी जो संख्या बन गई वो कितनी बन गई? 105। क्लियर है सभी को यहां तक? इसको हम पूरा फ्रेम के साथ भी समझ सकते हैं। ध्यान से समझना कि मैंने 13 से एक नंबर d को डिवाइड किया था, सॉरी n को डिवाइड किया था, और रिमाइंडर आया था मेरा कितना? 1, और कोशेंट मान लो q है। फिर 5 से मैं किसको भाग करता? q को। 5 से किसको भाग करता? q को, और यहां मेरा रिमाइंडर आया था कितना? 3। अब कोशेंट क्या मैंने अपनी तरफ से मान लिया कितना? 1। अब ध्यान से समझना, तो हम इस q की वैल्यू यहां निकाल सकते हैं। कैसे? ये ना, 5 गुना 1 5, और उसमें प्लस 3 करोगे
तो 5 और 3 8, यानी कि Q की वैल्यू हमारी कितनी बन गई 8। इसको यहां पुट कर सकते हैं। अब जब हम Q की वैल्यू यहां 8 करेंगे तो 13 गुना 8, 13 अट्ठे 104। उसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 104 और 1 105। एक्चुअल में ओरिजिनल रास्ता जो है वो हमारा ये है। क्लियर है? पर इस तरीके से बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। इसको मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूं ताकि सभी बच्चे फिर से अच्छे से समझ पाएं। ध्यान से देखिएगा। आइए देखो दोस्तों, हमने 13 से भाग करा, रिमाइंडर 1, फिर 5 से भाग करा, रिमाइंडर इज 3। परसेंट कितना माना 1। तो 5 में गुना 1 में करोगे 5, प्लस 3 करोगे 8। फिर से आगे बढ़ते हैं, 13 की गुना 8 में, 13 अट्ठे 104, प्लस 1 करोगे कितना आ गया 105। 105 हमारा वो नंबर। अब वो क्या कराएं कि उस संख्या को हमें किससे भाग करना है दोस्तों 65 से। अब आप संख्या को 65 से भाग करते हो, देन रिमाइंडर इज 4। तुम्हारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा 40। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा यहां तक। एक और भी तरीका देखते हैं जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, यानी कैलकुलेशन हमारी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, समझिएगा वो भी तरीका क्या है, देखिएगा, डिस्कस करते हैं उसको भी। हमने 13 से भाग करा, रिमाइंडर इज 1। हमने 5 से भाग करा, रिमाइंडर इज। ये जो कोशेंट है ये आप क्या मान लो 0 मान लो। ये जो कोशेंट आप क्या मानोगे 0 मानोगे। अब अगर मैं 5 की गुना 0 में करता हूं तो 0 ही आएगा, उसमें प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा 3। 13 गुना 3 39 और 1 40। क्या 40 65 से कम है? देन हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 40। इससे हम कैलकुलेशन हमारी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा कॉपी करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझिएगा अच्छे से कि संख्या को हमने 3 और 5 से भाग किया तो रिमाइंडर आया 2 और 1। वो कह रहा है 15 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, संख्या को हमने किससे भाग करा है 3 और 5 से, यानी कि हमारे डिविजर्स हो गए। एंड रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 2 और 1, और बोला जा रहा है कि उस संख्या को 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। वही तरीका हमारा फिर से, और सिंपल तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहले 3 से भाग करा और फिर 5, 3 से भाग करके रिमाइंडर 2, 5 से भाग करके रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या मानेंगे मेरे भाई 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 3 गुना 1 और 2 5। क्या 5 15 से छोटा है, देन रिमाइंडर भी कितना आएगा हमारा 5। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। डायरेक्ट अब हम सवाल लिखते हैं। देखो, उतना सब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को करेंगे। पहले 9 से भाग करा, फिर 11 से, और देन एंड रिमाइंडर हमारा बचा 8 9 8। रिमाइंडर कितना आया 8 9 8। समझिएगा, पहले संख्या तक पहुंचते हैं, फिर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम कितना मान सकते हैं 0, तो ये कितना है 8। 11 गुना 8 में करोगे 88 और 9 जोड़ोगे देन कितना आएगा 97। 9 की गुना 97 में करोगे तो कितना आएगा 9 7 63, 3 6 9 81 और 6 81, प्लस 8 करोगे तो 8 3 11, 7 और 1 8 और 8। देन हमारा कितना बन गया 880। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, 9 63 चलिए
तो हमारा ये नंबर कितना निकल कर आ रहा है 881। नंबर कितना निकल कर आया हमारा 881। अब मान लो दोस्तों वो ये कह रहा है कि अगर हम भाजकों का क्रम बदल दें, अगर हम भाजकों का क्रम बदल दें तब शेष क्या बचेगा। क्रम बदलने से मतलब क्या है कि हमने पहले 9 से भाग करा, फिर 11 से भाग करा और फिर 13 से भाग करा। अगर हम क्रम बदलते हैं तो पहले हमें किससे भाग करना है 13 से, फिर 11 से और फिर 9 से। तो हमारा 881 आ रहा है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से समझिएगा। तेरह 881 को अगर आप चलाते हो तो 13 6 78, कितना बच गया 10, 13 सत्ते 91, कितना रिमाइंडर बच गया 10। फिर किससे करना है 11 से, तो 11 छिक्के 66, कितना आ गया 1, और अब फिर किससे करना है 9 से। सिंपल सी बात है, भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। देन हमारा आंसर क्या बना 10 1 6। क्लियर है यहां तक सभी को। तो उम्मीद है सक्सेसिव डिवाइड यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा, और सक्सेसिव डिवाइड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इनके आधार पर उनको आराम से पॉसिबल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां तक समझना, यहां पे हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसे 0 मान लिया या उसे 1 मान लिया और अपने आंसर तक पहुंच गए। मे भी ऐसा हो सकता है लास्ट क्वेश्चन सवाल में गिवन हो, कुछ भी हो सकता है वो। अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में गिवन है देन उस सवाल को आप फिर क्वेश्चन 0 या 1 मत मानना, जितना क्वेश्चन सवाल में गिवन है फिर उतना ही मानकर उसको यूज करो। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन वहां तक भी देख लेते हैं, समझिएगा। आइए दोस्तों समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट एक और डिस्कस देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हेन a number divided by 11, 8 and 5 gives 9, 2 and 1 as a remainder. As a remainder, if last quotient is 2, then find number. इस बार दोस्तों क्या वो संख्या ही हमसे पूछी गई है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी में एक बार रिपीट करते हैं इस सवाल को। एक संख्या को 11, 8 और 5 से भाग किया जाता है तो 9, 2 और 1 शेष बचता है। यदि अंतिम भागफल हमारा 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बहुत अच्छे से इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए 11 से भाग करा, फिर 8 से करा और फिर 5 से किया, देन रिमाइंडर 9, 2 एंड लास्ट क्वेश्चन इज, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कितना आ रहा है 2। लास्ट क्वेश्चन इज 2। अब कैलकुलेट करते हैं तो 5 गुना 2 10 और 1 11, 8 गुना 11 88 और 2 90, 11 गुना 9 990 और उसमें जोड़ोगे तो कितना बन गया 999। इसमें संख्या ही पूछी गई, देन हमारा आंसर कितना होगा 999 यानी कि 999। क्लियर है सभी को। तो अगर लास्ट क्वेश्चन, ऑलवेज ध्यान रखना, अगर लास्ट क्वेश्चन गिवन होगा तभी हम उसको यूज करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो आप 0 मान के कर लो, कैलकुलेशन बढ़ानी है तो 1 मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों रास्ते हमारे पास है और आराम से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। चलिए कॉपी करिए, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और उसके लिए विद इन 10 सेकंड मिलेंगे, मैं सिर्फ डिजिट लिखूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा।
7 से भाग करते हैं 1 शेष, 8 से भाग करते हैं 5 शेष, 4 से भाग करते हैं 1 शेष, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, स्पीड से करिएगा। 7 से भाग करके 1 शेष, 8 से भाग करके 5 शेष और 4 से भाग करके 1 शेष और अंतिम भागफल हमारा 2। जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स बोलो, टाइप करो क्या क्या आंसर्स आते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं एक बारी। 8 गुना 2, सॉरी 4 गुना 2 8 और 1 9, 8 गुना 9 72 और 5 77। 7 की गुना 77 में करेंगे, +1 करेंगे 49 और 4 करें, और ये कितना आ गया हमारा 540, क्योंकि उसमें 1 भी प्लस करेंगे। देन हमारा जो नंबर आया वो कितना है 540। अब इसके ऊपर बनने वाले जो क्वेश्चन है, मे भी ऐसा हो सकता है 540 को किसी संख्या से भाग कराने के लिए बोल दे, या फिर भाजकों का क्रम बदलने के लिए। देखो सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि भाजकों का क्रम बदलते हैं तब रिमाइंडर हमारा क्या है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए दोस्तों देखो समझिएगा, इसी सवाल पे कई बार इसकी लैंग्वेज बदल के आती है, तो और किस लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है उस लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। व्हेन a number divided by 7 gives 4 as a remainder, and its quotient divided by 9 gives 5 as a remainder, gives 5 as a remainder, now its quotient divided by 4, quotient divided by 4 gives 1 as a remainder, gives 1 as a remainder. If it is given an additional portion of 4, 9 and 7, 4, 9 and 7, then what will be the remainder? ध्यान से समझिएगा, वो कह रहा है कि एक संख्या को 7 से भाग किया जाता है तो 4 शेष बचता है। इसके भागफल को, ध्यान समझ दोस्तों, इसके भागफल को 9 से भाग किया जाता है तो 5 शेष बचता है, और उसके भी भागफल को यदि 4 से भाग किया जाता है तो 1 शेष बचता है।
अब आगे उसने बोला है, एक चीज बचता है कि एडिशनल पोर्शन डिवाइडेड बाय 4, 9 एंड 7, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, भाजकों का क्रम नहीं बदला, कुछ और वैल्यूज हमसे पूछ ली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें जो चेंजमेंट वाली बात थी वो ये थी कि रेस्पेक्टिवली या क्रमशः वर्ड ना लगाकर उसने हर बार साफ साफ बोल दिया कि प्रत्येक संख्या के किसको भाग करते हैं, भागफल। क्लियर है? 10 सेकंड में उम्मीद है आप आराम से कर पाओगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। 7 से भाग करते हैं 4, 9 से भाग करते हैं तो 5 और 4 से भाग करते हैं तो 1। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन गिवन नहीं है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, 0। चलिए दोस्तों, तो 4 और 1 सॉरी 4 की गुना 0 में करोगे 0, 0 में 1, 9 एकम 9 और 5 14, 14 सत्ते 98 और 4 जोड़ोगे देन कितना आएगा, 28, 2, ठीक है, कितना आ गया 102। अब वही किससे भाग कराना दोबारा, 4, 9 और 7 किससे भाग करा रहा है, 4, 9 और 7 से। तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 102 को 4 से भाग करते हो तो 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2। 9 से करोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बच गया, 7। और तुम्हें पता है 7 से 2 भाग नहीं होगा, देन रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारे जो आंसर बना वो क्या बन गया, 2, 7 और 2। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कर पाओगे सक्सेसिव डिवाइड? सक्सेसिव डिवाइड में मैक्सिमम यहीं तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये 2 ही हो सकती है, या तो प्रत्येक बार भागफल को बोलेगा या फिर एक क्रमशः या रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाकर उसके सॉल्व आपसे खुद से करने को। तो उम्मीद है यहां तक सबको सक्सेसिव डिवाइड क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो उसके ऊपर, ताकि हम और भी आगे मेहनत कर सकें और भी अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, यहां से आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए क्लियर है सभी को? चलिए धन्यवाद, यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।